आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काव्य प्रयोजन के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हम काव्य हेतु पे बात कर चुके हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर आने वाले ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर ही एक टॉपिक आने वाला है, वो जो कि है काव्य प्रयोजन, जिसका अर्थ होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काव्य का मतलब कविता, और प्रयोजन का यहाँ पर अगर आप मतलब देखेंगे तो प्रयोजन का मतलब होता है फल। यानी कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसके करने के बाद हम लोग क्या इच्छा कर रहे हैं कि हमें इसे करने के बाद क्या मिलेगा, तो उसे हमने इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं फल। तो काव्य प्रयोजन का जो अर्थ होता है वो फल से होता है। यानी कविता करने के बाद आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि मैंने ये कविता करी है तो मुझे इससे ये फल प्राप्त होगा, तो उसे कहते हैं काव्य प्रयोजन। तो इसको लेकर के भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर बहुत सारे आचार्य थे, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई कि काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि काव्य के बारे में किस आचार्य ने क्या कहा। ये भारतीय काव्य शास्त्र है, इसके बाद फिर मैं आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन क्या माना गया है वो बताऊंगा। इन दोनों को जब आप लिखेंगे तब जाकर के आपका जो आंसर होगा काव्य प्रयोजन का, ये कंप्लीट माना जाएगा एमए के अंदर। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि काव्य प्रयोजन आखिर होता क्या है। तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले आचार्य से, जो कि है भरत। तो भरत काव्य का प्रयोजन क्या मानते हैं कि कवि जब कोई कविता कर लेता है तो वो क्या क्यों करता है, वो कविता उसके करने के बाद उसे किस फल की इच्छा में होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य भरत की। तो इन्होंने क्या बताया कि काव्य का प्रयोजन क्या है। इन्होंने कहा कि धर्म की प्राप्ति, कि कोई भी कवि अगर कविताएं लिख रहा है तो वो किसकी प्राप्ति करना चाहता है, वो धर्म की प्राप्ति करना चाहता है, या फिर वो यश की प्राप्ति करना चाहता है। कि जब भी कोई कविता लिखता है तो आप पाएंगे कि उसे उससे यश भी प्राप्ति होती है। यश मतलब कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तीसरा कारण भरत बताते हैं आयु का साधक, और इसमें चौथा आप देख पाएंगे कि हितकारक, फिर इसी प्रकार से बुद्धि का वर्धक और लोक उपदेश। तो ये सारे इन्होंने ये 6 चीज़ें मानी है, जिसमें से आयु का साधक से आप ये समझ सकते हैं कि जब काव्य की कोई रचना कवि कर देता है तो एक तरीके से वो कालजयी हो जाता है। उसकी आयु जो है उससे उसकी कविता के साथ बंध जाती है। उसकी मृत्यु के बाद भी क्या है, उसका नाम और उसकी आयु सदा के लिए अमर हो जाती है। उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और हितकारक, कि जब कोई कविता कर रहा है तो उसमें उसका अपना भी वो हित चाह रहा होता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे इसमें बुद्धि का वर्धक, तो कविता का जब वो व्यक्ति काव्य वगैरह लिखते हैं तो उससे उनकी जो बुद्धि होती है उसमें भी क्या है, वृद्धि होती है। और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया है कि लोक उपदेशक, कि जो कविता वो लिख रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को कुछ ना कुछ उपदेश उसे मिल जाए। तो छठा उन्होंने इस चीज़ को बताया। तो आप इस चीज़ को खुद भी रख करके देख सकते हैं कि जब आप कोई भी कविता करते हैं या कोई भी कार्य करेंगे तो आप क्यों करते हैं, उसके लिए आपकी क्या इच्छा रहती है कि इसके बाद मुझे इससे क्या प्राप्ति होएगी, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं ये बाकी आचार्य, जिसमें से भरत का कहना था कि जो भी जो भी कवि काव्य को रचता है वो इन 6 चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। इसी तरीके से अगले आते हैं भामा। तो भामा बताते हैं कि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म की प्राप्ति के लिए, अर्थ यानी पैसे की प्राप्ति के लिए वो कविताओं की रचना करता है, या फिर काम की प्राप्ति के लिए यानी उसकी इच्छाएं, और तीसरे के बाद जो चौथा है वो मोक्ष, कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो कविता करता है। इसी के बाद उन्होंने आगे बताया कि समस्त कलाओं में निपुणता पाने के लिए, कि वो कविता इसलिए लिख रहा है ताकि वो और अच्छी, ये जो कविता लिखने की जो कला है उसकी उसे और भी ज़्यादा विकसित कर पाए, उसमें निपुणता उसे आ जाए। इसमें आगे बताते हैं कि आनंद की प्राप्ति, और सातवां है कीर्ति। तो ये जो आनंद की प्राप्ति यहाँ पर पहली बार जो भामा ने बोला है, आगे चल करके आप देखेंगे कि सभी जो है आचार्य इस पे सबसे ज़्यादा आपको जोर देखने को मिलेगा कि आनंद के लिए क्या है कविताएं करी जाती हैं। उसमें से ये वाला पॉइंट निखर करके सामने आएगा। सातवां इन्होंने बताया कीर्ति। कीर्ति भी आप उसको प्रसिद्धि से ही समझ सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया इन्हीं कविता वगैरह लिखने से। अगले जो आचार्य हैं वामन और भोजराज, ये 2 चीज़ को मानते हैं कि कीर्ति और प्रीति, इन दोनों की प्राप्ति के लिए क्या है, वो कविताएं करता है। अगले जो आचार्य हैं वो है रुद्रट। तो रुद्रट ने जो यहाँ पर हमने 4 पुरुषार्थ देखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसी को सबसे पहले इन्होंने माना कि 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति तो इसमें है ही,
साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अनर्थ को रोकना, इसके अंतर्गत आप पाएंगे अनर्थ मतलब कि कुछ एक ऐसी घटना को रोकना जो कि मतलब कि बुरी घटना, जिसे कहते हैं ना कि अनर्थ हो गया, उस टाइप में ये शब्द यहाँ पर है, तो उसको रोकना। तो कई बार आप देखते हैं कि कविताओं में उन सब चीज़ों का, घटनाओं का ज़िक्र किया जाता है ताकि अनर्थ को रोक सके। तो अनर्थ को रोकना ये क्या है, उन्होंने एक तरीके से काव्य का प्रयोजन माना कि जो कविता करी जाती है वो इसलिए ही की जाती है। तो अनर्थ को रोकना काव्य का एक प्रयोजन रुद्रट ने इसको माना। ये उपदेश से मिलता जुलता है ये वाला पॉइंट। और अगले पॉइंट की अगर हम बढ़े तो वहाँ पर लिखा है विपत्ति का निवारण, कि कविताओं की रचना कवि लोग इसलिए भी करते हैं ताकि जो विपत्ति का है ना निवारण कर सके। और आगे देखेंगे आपकी रोगों की मुक्ति के लिए भी। इन दोनों को आप इस तरीके से समझिए कि जिसे पहले वीडियो में मैंने आपको हेतु में बताया था कि कवि जो कविताएं करता है वो अपने आप को कई बार क्या है, उसकी जो फीलिंग्स होती है उसको बताने के लिए, या अपनी जो मन की अभिव्यक्ति है, जो भी जैसा भी सोचता है उसको अभिव्यक्त करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वो उसे अभिव्यक्त नहीं करेगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो उसी टाइप में विपत्ति का निवारण करने के लिए, अपनी खुद की जो विपत्ति है उसे दूर करने के लिए भी क्या है, वो काव्य की रचना कर देता है कि मेरा मेरा जो भी चल रहा है उसे मैंने इस तरीके से कविता के माध्यम से लिख दिया। अब उसे क्या है, एक तरीके से राहत मिल जाती है। तो क्या है, विपत्ति का निवारण हो जाता है, रोगों से मुक्ति। और ये रोगों की मुक्ति, इसे भी आप उसी तरीके से ही समझ सकते हैं कि जब वो पूरी तरीके से कुंठाओं से भर जाता है और उसको अगर अभिव्यक्ति वो नहीं प्रदान कर पाता तो भी क्या है, वो मानसिक रोगों का कारण बन जाती है। और जैसे ही वो कविताओं और काव्य की रचना करता है तो क्या हो जाता है, उन रोगों से विमुक्त हो जाता है। और इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें वो एक तरीका भी बता सकता है कि किस तरीके से जो समस्या है, किसी समस्या का उसका निवारण किया जा सकता है, उसका हल कविता के माध्यम से वो लिख के दे सकता है, जिसे उपदेशक की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों की व्याख्या आप अपने तरीके भी से भी कर सकते हैं, बस वो तार्किक हो। जिस तरीके से इनकी मैंने 2 व्याख्या आपको बताई, और भी हो सकती है इन सभी की, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। पर जो मेन चीज़ है ये लिखना ही पड़ेगा कि विपत्ति का निवारण रुद्रट ने बताया है। अगला जो है अभिमत की प्राप्ति, यहाँ पर वर भी आएगा, अभिमत वर की प्राप्ति। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि कवि जो काव्य इसलिए भी करता है ताकि उससे मनचाहा अपना वर मिल सके, यानी जीवन साथी उसे मिल सके अपना मनचाहा। तो आप देखते होंगे कई लोग कविताएं इसलिए भी करते हैं कि किसी अपने जो प्रिय, जो भी उसको पसंद है उसको खुश कर सके। तो इसलिए भी यहाँ पर ये बताते हैं कि कविताएं इसलिए भी की जाती है कि अभिमत वर की प्राप्ति की जा सके। तो आगे हम बढ़ रहे हैं 5वें अपने भारतीय काव्य शास्त्र के विचारक जो काव्य प्रयोजन पे बात कर रहे हैं, वो है कुंतक। तो कुंतक ने भी ये जो 4 पुरुषार्थ थे इनको सबसे पहले माना। मैंने यह शॉर्टकट में लिख दिया है, जब आप इसे लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना और आप वाक्य अपने आप से हिसाब से बना सकते हैं। ये सब मैंने की पॉइंट्स में लिख रखे हैं शॉर्ट में। तो 4 पुरुषार्थ के बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा है औचित्य का ज्ञान, कि जब काव्य की रचना वो करता है तो वो औचित्य का मतलब होता है जो चीज़ सही है उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाना या बताना। ये भी क्या है, उसके काव्य का एक प्रयोजन होता है कवि के। और छठा जो है हृदय का आहर्द, यहाँ पर आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये इसका जो मतलब है वो आनंद से है, कि कविता की जो प्राप्ति है वो कवि इसलिए करता है ताकि उसके हृदय को आनंद मिल सके, आनंद की प्राप्ति हो सके। आगे बढ़ते हैं मम्मट की। मम्मट इस बारे में क्या कहते हैं, मम्मट कहते हैं कि काव्य प्रयोजन क्या है कि यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और व्यवहार का ज्ञान हो जाए, कि किस तरीके से व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये भी उपदेशात्मक ही, ये उसकी कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं कि व्यवहार का ज्ञान कराना, ये क्या है काव्य का प्रयोजन। और चौथा इन्होंने लिखा है कि रोगों का नाश करना। तो रोगों का नाश जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये वही है। और जो यश धन जो चारों तरफ चलता आ रहा है और उपदेशात्मक चीज़ें लोगों को बताने के लिए काव्य रचे जाते हैं, ये भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग शब्दों के माध्यम से बार बार रिपीट ही हो रहे हैं। तो बस आपको ये शब्द याद रख लेने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो वही है। अब 5वीं चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है तुरंत परम आनंद, कि काव्य का प्रयोजन क्या है कि वो काव्यता इसलिए ही कर रहा है ताकि उसे तुरंत जो है परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, रस आस्वाद हो जाए उसे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और
आप पाएंगे कि काव्य का जो मुख्य प्रयोजन माना जाता है, इसे माना जाता है आनंद को, और दूसरा आप देखेंगे तो ये उपदेशात्मक उपदेशात्मक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसे माना जाता है। तो आगे उसी चीज़ को और अच्छा शब्द किन्ने मम्मट ने दे दिया है। जैसे आनंद की प्राप्ति काव्य का एक प्रयोजन है, उसे इन्होंने एक अच्छा शब्द दिया कि तुरंत परम आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर लिखा ना तुरंत, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और रसास्वाद, इन्होंने जो आनंद की प्राप्ति का जो काव्य प्रयोजन चला आ रहा था, उसे एक बेहतरीन शब्द इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। और छठा आप देखेंगे इसमें कि जो उपदेश की हम बात कर रहे थे, तो वो उपदेश किस तरीके का होना चाहिए, इन्होंने मम्मट ने ही उसको बहुत अच्छा शब्द दिया है, जिसे कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश का अर्थ होता है जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार से समझाती है, उस तरीके के उपदेश को कांता सम्मित उपदेश कहा जाता है। क्योंकि ये वाला जो उपदेश होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है और इसको बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है बजाय अन्य उपदेशों के। तो उसी को कांता सम्मित उपदेश कहा गया है। और यही है जो उपदेश की कैटेगरी को जो काव्य प्रयोजन में रखा गया है, उसको एक अच्छा तरीके से अभिव्यक्ति उसे मिल पाई कि उपदेश कैसा होना चाहिए, कांता सम्मित होना चाहिए। तो आगे मम्मट अपनी उसी पांचवी बात को और ज़्यादा जोर दे करके कहते हैं कि काव्य पठन जो है तुरंत परम आनंद की प्राप्ति कराना चाहिए। और यहीं पर एक सवाल जो है उठ करके आता है कि ये जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये किसे होती है, ये रसास्वाद? क्या ये जो कविताएं कर रहा है उसे प्राप्त होती है, या फिर जो कविताओं को पढ़ रहा है, कविताएं नाटकों को जो देख रहा है उसे प्राप्त होती है? रचना करने वाले को प्राप्त हो या फिर देखने वाले को या पढ़ने वाले को? तो इस सवाल का उत्तर है कि दोनों को ही प्राप्ति होती है। कि जो सहृदय को प्राप्ति, सहृदय जिसे कहते हैं जो उन कविताओं का पाठ कर रहा है या फिर जो नाटकों को देख रहा है, यानी दर्शक टाइप, ठीक है, जिसने रचना नहीं करी है, उसे तो प्राप्त होता ही है। क्योंकि जब भी उसे पढ़ेगा देखेगा तो उसे आनंद प्राप्त होगा, ये तो 100% फिक्स है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि क्या कवि को जो रचना कर रहा है उसे प्राप्त होगा? तो इसका भी उत्तर हाँ है कि उसे भी अपनी रचनाओं से आनंद की प्राप्ति होती है। और दूसरा सवाल यहाँ पर अब ये उठेगा, ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है, इधर दूसरा सवाल है कि काव्य के प्रयोजन में किन पर कवि तथा हृदय का अधिकार होता है? इन काव्य के प्रयोजनों की जो हमने बात करी, उस पे किन पर कवि का अधिकार है और किन पर सहृदय का अधिकार है, यानी पाठक का जो पढ़ता है। क्योंकि जो पढ़ रहा है उसे भी कुछ ना कुछ क्या है, फल की प्राप्ति होती है कविता पढ़ने के बाद। तो वो कौन से हैं, और वो कौन से हैं जो कवि को प्राप्त होते हैं? तो जितना अभी तक हमने बात किया उसमें से ज़्यादातर तो ये सारे के सारे कवि को तो प्राप्त होते ही हैं, ये हम मानते हैं बहुत अच्छे से। तो एक बार और अच्छे से इसे देख लेते हैं कि सहृदय यानी जो उन कविताओं को पढ़ रहा है उसे व्यवहारिक ज्ञान तो मिलेगा, ये सब मानते हैं कि कविताओं को पढ़ेगा तो उसे ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ जो है कांता सम्मित उपदेश, कि कविताओं के माध्यम से जो उपदेश या फिर संदेश हमें दिया जाता है वो एकदम से हमें पता चल जाता है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बजाय कोई ऐसे ही उपदेश दे हमें। तो कविता वाला जो उपदेश का तरीका होता है वो कुछ कांता सम्मित उपदेश की तरह ही होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रहणीय है, लोग आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो माना गया कि सहृदय जो व्यक्ति है उसे ये दो चीज़ तो निश्चित रूप से मिल ही जाती है। दूसरा कवि, उसे यश, धन और रोग का नाश, इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति उसे हो जाती है। अच्छी कविताएं करता है वो फेमस हो जाता है, उसे यश मिल जाता है, धन की प्राप्ति भी हो जाती है और रोगों का नाश भी हो जाता है। जिस मानसिक रोग की मैंने आपसे बात करी, जो कि कुंठाओं से उत्पन्न होती है, उनकी जब वो अभिव्यक्ति कर देता है कविता के माध्यम से, तो वो रोगों से मुक्त हो जाता है। परंतु अब दूसरा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जो चीज़ें इन सभी को प्राप्त हुई, क्या वो इन्हें प्राप्त नहीं होगी? तो इस सवाल का आंसर बहुत ही साफ है, स्पष्ट है कि जो चीज़ें यहाँ पर कवि को प्राप्त हुई वो सभी चीज़ें क्या है, सहृदय को भी प्राप्त हो सकती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति कविता को पढ़ता है तो उसके भी रोगों का नाश हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो उसकी जैसी कुंठा है उसकी चल रही है, वैसी कविताएं उसे अगर मिल जाती है तो वो भी क्या है, उसके मानसिक रोगों का नाश कर देता है। और जहाँ तक बात रही धन की प्राप्ति की, कि दूसरे की कविताओं से भी लोग धन की क्या है, अर्जन कर लेते हैं, और यश की प्राप्ति भी वो कर लेते हैं। कि कविताएं किसी और की पर सुनाई तुमने और सिलेक्ट करी कुछ फेमस कविताओं को और उसको एक बुक बना दिया, कंपाइल करके संपादन कर दिया, तो भी क्या है, आपने लिखा नहीं है, दूसरों की कविताओं को ही करा है आपने इकट्ठा, फिर भी क्या है, आप उससे यश प्राप्ति कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से जो कवि है वो सहृदय को मिलने वाला व्यवहारिक ज्ञान और कांता संबित जो उपदेश है, ये चीज़ें क्या है कवि को भी मिल सकती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सहृदय को ये चीज़ें मिलेगी और इसको ये मिलेगी। ये जितनी भी चीज़ें हमने बात करी काव्य के प्रयोजन, ये कवि और सहृदय यानी पाठक जो कविताओं को पढ़ रहा है या दर्शक जो नाट्य को देख रहा है, तो इन सभी को ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर काव्य प्रयोजन आप समझ गए होंगे कि किस किस आचार्य ने क्या कहा। तो यही था काव्य का प्रयोजन, जिसमें से मेन आपको दो बताए, आनंद वाला और दूसरा कांता संमित उपदेश। और ये दो प्रश्न कि रसस्वाद किसे होता है, और दूसरा सवाल हमने ये देखा कि काव्य प्रयोजन में किन पर कवि तथा सहृदय का अधिकार होता है इन प्रयोजनों का। यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर वहाँ के विचारकों ने काव्य का जो प्रयोजन है, यानी कविता से मिलने वाला फल, वो किसे माना है, कि कविता क्यों लोग करते हैं और उनसे क्या प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे अगली वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। और अगर कोई सवाल, कोई प्रश्न या कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है।